सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग ये टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन सेकेंड ईयर का ये पार्ट है, जिसमें कि है प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े में लॉन्ग में नहीं बताऊंगी, आप लोग को शॉर्ट वे में नोट्स दूंगी। और यही अगर आप शॉर्ट वे में पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेंगे। और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर PDF भी इसका सेंड कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है कि लंबा प्रसव। अब लंबा प्रसव का क्या मतलब होता है कि देखिए, एक नॉर्मल कंडीशन जब होती है, जब कोई भी बेबी की डिलीवरी होती है, प्रसव प्रक्रिया होती है, तो वो उसका एक समय होता है, समय निर्धारित किया जाता है। तो जो कि कॉमन होता है सभी महिलाओं में, उतने ही समय में बेबी की डिलीवरी हो जाती है, मतलब बच्चा आउट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जो बच्चा होता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि सर्वाइकल डायलेशन का भी बहुत टाइम लग जाता है, सर्विक्स से जो डायलेशन होता है वो भी नहीं हो पाता है। वैसे सामान्यतः देखें तो 2 सेंटीमीटर प्रति हावर जो होता है सर्विक्स का डायलेशन होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्रति हावर की बजाय 5-5 घंटे में 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो इस समय क्या करते हैं ना कि इसमें इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, और अगर भी प्रक्रिया लगे कि हाँ प्रोलॉन्ग लेबर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है तो इसमें सिजेरियन सेक्शन को अपनाते हैं। इसी तरीके से प्रोलॉन्ग लेबर भी होता है, और कभी कभी जो लेबर की प्रक्रिया है वो 2 घंटे में ही समाप्त हो जाती है, तो उसको प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। देखिए, अगर 2 घंटे में लेबर, अब आप सोचेंगे कि तब तो अच्छा है अगर प्रसव की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाए, लेकिन ये भी अच्छा नहीं होता। पता चला महिला को पेन स्टार्ट हुआ और उसके बाद अभी वो आ ही रही है हॉस्पिटल में, उसके पहले ही उसे वहीं पे ही डिलीवरी हो गई। कभी कभी आप देखते होंगे रास्ते में जो महिला रहती है उसका बच्चा आउट हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से ही होता है। और क्या होता है ना कि अगर जैसे कि हॉस्पिटल में आ भी गई है तो वो बच्चा जो होता है वो डब्बे में गिर जाता है, मतलब जो नीचे डस्टबिन रखी रहती है उसमें गिर जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर बच्चे में कुछ ना कुछ बोन्स उसके टूट जाते हैं। तो ये सब कंडीशन होती है प्रेसिपिटेट लेबर की, और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, क्या होता है कि इसमें 18 घंटे लग जाते हैं डिलीवरी की प्रक्रिया ख़त्म होने में। वैसे 10 घंटे में ख़त्म हो जाता है डिलीवरी की प्रक्रिया, लेकिन इसमें 18 घंटे, 20 घंटे, बहुत ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। तो इसमें जब प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन देखें तो इसमें क्या करवाना चाहिए, इसमें तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन को अपनाना चाहिए। परिभाषा क्या होती है, वह स्थिति जिसमें प्रसव जो होता है प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की संपूर्ण जो अवधि होती है वो 18 घंटे से अधिक हो, उसको ही हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। प्रोलॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा, मतलब लंबा प्रसव जिसमें हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। लंबे प्रसव कब होते हैं, तो लंबे प्रसव जो होते हैं ना, वो लंबे प्रसव की स्थिति अधिकांश जो होती है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट हुई है और पहली बार बच्चे को जन्म देने जा रही है, तथा 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में पाई जाती है। तो जैसे कि कभी क्या होता है कि महिला जो होती है वो 35, आजकल की जनरेशन को ही देख लीजिए, 30 से 1 की एज में, 30 की एज में, 32 की एज में शादी हो रही है, तो वो पहली बार जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी एज 35 हो जाती है। तो जो 35 हो जाती है, ऐसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा केसेस रहते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर होने के। और ऐसे भी नहीं है कि वो अगर 25-26 साल की हैं तो उनमें प्रोलॉन्ग लेबर नहीं होगा। कभी कभी किसी की बॉडी स्ट्रक्चर या फिर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से 25-26 साल की महिलाओं में भी जब प्रीमी ग्रेविडा होती है, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें ये प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन देखी जाती है। अच्छा, जो 2 बच्चे को या फिर तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हैं उनमें ऐसी कंडीशन नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि जो उनका सर्विक्स होता है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहले क्या होता है, पहले जब बच्चे को वो जन्म देती हैं तो उनका सर्विक्स जो होता है वो काफ़ी छोटा रहता है, तो उसको डायलेट होने में, और जब पहला बेबी हो जाता है तो उसके बाद सर्विक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से प्रोलॉन्ग की कंडीशन जो होती है वो दूसरे और तीसरे में नहीं आती है। लंबे प्रसव के कारण क्या हैं उनको भी जान लीजिए। तो इसके कारण हैं, जस्ट 1 सेकेंड, संकीर्ण पेल्विस। तो संकीर्ण पेल्विस का क्या मतलब होता है कि जो पेल्विस होती है ना वो उनकी क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, थोड़ी सकरी होती है। तो सकरी पेल्विस के होने की वजह से बच्चा जो है आसानी से बाहर नहीं आ पाता है। सर्वाइकल डिस्टोसिया, तो सर्वाइकल डिस्टोसिया हो जाता है, दर्द होता है वहाँ पे, इस वजह से भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है। पेल्विक गांठ, पेल्विक में जो पेल्विक एरिया है उसमें गाउट बन जाना, गांठ बन जाना, ट्यूमर हो जाना, इस वजह से भी क्या होता है कि ये प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन देखने को मिलती है। थोड़ा मेरी मोबाइल हैंग कर रही है ना, तो इस वजह से
और क्या होता है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है आप लोग को पता है? माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे कि सामान्यतः जो देखिए अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है। लेकिन अगर वहीं पे ब्रिज प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई और प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ पे कुगर्भ मतलब माल प्रेजेंटेशन माना जाता है। माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हेड का पहले ना आना, पहले पैर का आना या फिर पहले शोल्डर का आना। तो जो प्रेजेंटेशन दिखता है ना सर्विक्स से, जो प्रेजेंटेशन मतलब बेबी का जो पार्ट पहले आता है उसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर आता है, पहले हेड आता है सामने तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर हेड ना आए, हाथ आ जाए पहले, पैर आ जाए पहले या फिर स्टमक एरिया पहले दिख रहा हो, पहले आए, तो उसको माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो माल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चा आसानी से नहीं आ पाता है, तब भी प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो जाती है। और जैसे ही पता चले कि माल प्रेजेंटेशन है तुरंत ही ऑपरेशन करवाना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। कुगर्भ स्थिति वही माल पोजीशन होना और गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृति होना। कोई भी विकृति जैसे कि हो ना उसकी जो जन्मजात जो बेबी है उसमें जैसे कि क्या होना, उसका हेड बड़ा होना या फिर ट्यूमर होना उसकी शरीर में, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी है काफ़ी भारी हो गया है। तो इस वजह से भी होता है ये प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन। कि क्या है, मेरा मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है ना, तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब क्लिनिकल लक्षण क्या है। निर्जलीकरण, महिला बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण महसूस करेगी, उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। गर्भवती महिला को अत्यधिक थकान होगा, ये है इसके लक्षण ऐसे दिखें अगर तो आप जान जाइए कि प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो सकती है। गर्भवती महिला को अत्यधिक थकान लगेगा। मातृक डिस्ट्रेस, मैटरनल वो डिस्ट्रेस रहेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्विक्स के फैलाव में का कम हो जाना। तो आपको पता ही है सर्विक्स का जो फैलाव होता है वो अगर 2 सेंटीमीटर प्रति हावर हो रहा है, ये प्रीमी ग्रेविटा की मैं बात कर रही हूँ, तो वो माना जाता है कि ये नॉर्मल चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन होता है। सेकेंड स्टेज में बेबी की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा आउट होता है। और फोर्थ स्टेज जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए 1 घंटे के लिए माँ को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर हो तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। ये जो है कब होता है, ये डिलीवरी के टाइम पे होता है। 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिलीवरी प्रक्रिया के बाद मतलब जब डिलीवरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो ये कितने स्टेज में आपको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही है कि जब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन जो होता है वो 2 सेंटीमीटर प्रति हावर ना हो के 5 जैसे कि क्या हो 5 घंटे लग जाए, 2 सेंटीमीटर के डायलेशन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लग जाए, तो इसको प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन में रखते हैं। प्रबंधन आप क्या कर सकते हैं इसका, देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसके लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो गर्भवती महिला तथा शिशु के स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है, सावधानीपूर्वक जांच करना है। क्या करना है, सावधानीपूर्वक जांच करना है। और सर्विक्स की विस्तार डायलेशन ऑफ सर्विक्स की जांच करना है। प्रसव जो प्रक्रिया है उसको प्रगति को एसेस करना है तथा पार्टोग्राफ पर चिन्हित करना है। अच्छा, पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राफ भी एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये प्रक्रिया नॉर्मल होने वाली है या एबनॉर्मल होने वाली है। पार्टोग्राफ पे सब कुछ इंगित किया जाता है कि कितने सेंटीमीटर से डायलेशन हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। पार्टोग्राफ में अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जो आपकी केस बुक मिली है तो उसमें पार्टोग्राफ के बारे में है, तो वहाँ पे मैं आपको पार्टोग्राफ के बारे में बता दूंगी। सर्विक्स के डायलेशन को देखना है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि 4 घंटे हो गए लेकिन अभी 2 सेंटीमीटर भी डायलेशन नहीं हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन में जा रहा है। तो आपको इसकी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन में थिएटर में उस महिला को लेकर जाना चाहिए कि ऑपरेशन के थ्रू इस बेबी को करें, नहीं तो कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है। गर्भवती महिला की वाइटल साइन तथा जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में बार बार जांच करना है। देखिए उसका हेल्थ स्टेटस जैसे कि क्या होता है कि अगर महिला बहुत ज़्यादा पेन में रहती है डिलीवरी के टाइम पे और वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर रहेगी ना तो क्या होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इस वजह से क्या करना है, उसके जनरल स्टेटस को भी चेक करना है और इसके लिए फिर मैनेजमेंट करना है ऑपरेशन थिएटर में उसकी बेबी की डिलीवरी के लिए ये काम करना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसकी जो लिस्ट है ना, मैं टॉपिक 1 टॉपिक फर्स्ट मतलब पूरी मिडवाइफरी की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको ऐसे नहीं तो खोजना पड़ेगा, तो इससे मैं जब प्लेलिस्ट बना दूँगी आपको कोई भी वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।